वक्त मैं हफीज सेंटर के उस हिस्से में मौजूद हूँ जो कि जलकर मुकम्मल राख हो चुका हुआ है। ऊपर के जो फ्लोर्स हैं वहाँ से अभी भी धुआं उठ रहा है और रेस्क्यू टीम जहाँ पर मौजूद हैं, और तो ये कहा जा रहा है कि शायद बेसमेंट से ही आग लगने। जी भाई, ये स्पार्क हुआ है तो उसकी वजह से ये फैली है जो भी सारा सीन हुआ है। जाहिर सी बात है, पहले 2 दफ़ा ये चीज़ बर्दाश्त कर चुके हैं, अब तो कुछ समझ से बाहर है कि यार क्या करें। जहाँ जहाँ वो स्पार्क हुआ है उसकी वजह से फिर ये फैलती गई है और अभी भी कंट्रोल नहीं है। आप लोग देखें ना, ये अंदर सारा 3rd फ्लोर पे भी लगी है, नीचे बेसमेंट में भी है। वाकया समझते हैं कि वो गफलत है इंतजामिया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये कुछ मामला तो कुदरत पे भी होते हैं। कुदरत के मामला, रात की बारिश बहुत तेज थी। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लें कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। तारों के जो झंझट है, इन्हें प्रॉपर पाइपलाइन होना चाहिए। इसमें हमारी पहले भी वर्किंग थी, मजीद तेज होनी चाहिए। लोगों ने अपने तहत और रेस्क्यू के साथ शाना बिशाना काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह प्लाजा सेफ है। हम इधर ही थे, हमारी एक्चुअल में नीचे बेसमेंट में शॉप है, हम लोगों ने ओपन की है। तो जैसे ही ओपन किए तकरीबन 1 बजे के करीब तो आवाज़ आई है जैसे बिजली जो है ना स्पार्क कर रही है काफ़ी। लेकिन वहाँ पे जब पहुँचे हैं तो देखा है कि काफ़ी जो है ना सांस लेने का भी जो है वो नहीं था, दुश्वारी थी बहुत ज़्यादा। सर, ये हमारे जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो घरों को बिजली फराहम करते हैं, वो ब्लास्ट हो जाते हैं। तो ये क्या चीज़ है? फिर इतने ख़तरनाक मामले में कोई भी बंदा पाँव नहीं रखता जब तक कि उसका अपना कोई सामान या कोई अपना मुफाद ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू प्लस में खुश आमदीद नाज़रीन। इस वक्त मैं हफीज सेंटर के उस हिस्से में मौजूद हूँ जो कि जलकर मुकम्मल राख हो चुका हुआ है। आज तकरीबन 12:15 बजे, क्योंकि बारिश आज ज़्यादा हुई थी जिसकी वजह से लाइट नहीं थी, लेकिन जैसे ही 12:15 बजे लाइट आती है तो मुकामी लोगों के मुताबिक फ़ौरन से ही जो नीचे जहाँ पर सारा इलेक्ट्रिशियन का इलेक्ट्रिक सामान है, जहाँ पर डीपीज़ लगी हुई हैं, वहाँ से अचानक शॉर्ट सर्किट होता है और आग भड़कती भड़कती तकरीबन 2 से 3 फ्लोर्स को जो है अपनी जद में ले लेती है। यहाँ पर मुख्तलिफ दुकानदार मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। लोग अपनी मदद तहत जो है जहाँ से सामान भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम्स यहाँ पर पहुँच चुकी हुई हैं और आग को जो है फिल वक्त तक जो है वो बुझा दिया गया है। लेकिन अभी ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद कहीं पर ऐसा हो सकता है कि कोई चिंगारी हो जिसकी वजह से दोबारा भी आग भड़कने का खतरा हो सकता है। इसलिए लोगों को यहाँ से दूर जाने की तलकीन की जा रही है, लेकिन लोग अपनी मदद तहत जो है यहाँ से सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी दुकानदारों की तरफ चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको कब पता चला और किस तरह जो है ये आग उनकी दुकानों तक पहुँची। जी बिल्कुल नाज़रीन, अगर अभी भी कैमरा दिखा सके तो ऊपर के जो फ्लोर्स हैं वहाँ से अभी भी धुआं उठ रहा है और रेस्क्यू टीम जहाँ पर मौजूद हैं और वो इस बात की को जो है वो कंफर्म कर रही हैं कि यहाँ पर जो पूरा प्लाजा है उसको फ़िलहाल जो है वो ज़ाहिर है जहाँ पर भी कहीं पर भी खदशा हो आग का, वहाँ पर उसको बुझाया जा सके। और बड़े बड़े ट्रक्स जो हैं फायर ब्रिगेड से वो भी आ चुके हुए हैं। दुकानदार हजरात भी यहाँ पर मौजूद हैं और भी लोग मौजूद हैं। यहाँ पर जो है खड़ा रहना इस वक्त जो है वो माल है। आप देख सकते हैं लोग जो हैं यहाँ पर अपना ज़ाहिर है वो मुँह छुपा कर खड़े हैं क्योंकि धुएँ की वजह से यहाँ पर खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। दुकानदारों की तरफ चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। शॉप है आपकी? जी भाई जान, नीचे बेसमेंट में। अच्छा, तो ये कहा जा रहा है कि शायद बेसमेंट से ही आग लगना शुरू। जी भाई, ये स्पार्क हुआ है तो उसकी वजह से ये फैली है जो भी सारा सीन हुआ है। तो हम लोग तो जाहिर सी बात है, पहले 2 दफ़ा ये चीज़ बर्दाश्त कर चुके हैं, अब तो कुछ समझ से बाहर है कि यार क्या करें। ठीक है, अब मेरी कंडीशन देख लें, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, प्लेटें डली हुई हैं और मैं आके बैठा हूँ, लेकिन इस काबिल नहीं हूँ कि अंदर जाके अपनी शॉप से सामान भी निकाल सकूँ। आपको कितने बजे इतला मिली, कब पता चला? भाई ये तकरीबन इस बात को भी 2-2.5 घंटे हो गए हैं। ठीक है, 2-2.5 घंटे हो गए हैं इस बात को। तो कंट्रोल करने की कोशिश की है, अंदर स्प्रे वगैरह किए हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से कोई हल नहीं हुआ। अभी पानी मार रहे हैं, लोगों का सामान है वो। 12-12:15 बजे बताई जा रही है कि लाइट आई है, उसके बाद इशू है, दुकानें खुली हुई थी। जी, लोगों ने ब्रेकर ऑन किए हैं तो वो स्पार्क होना शुरू हुआ और डिफरेंट जगहों पे हुआ है। ये नहीं हुआ कि एक जगह से हुआ है, जहाँ जहाँ वो स्पार्क हुआ है उसकी वजह से फिर ये फैलती गई है और अभी भी कंट्रोल नहीं है। आप लोग देखें ना, ये अंदर सारा 3rd फ्लोर पे भी लगी है, नीचे बेसमेंट में भी है। आसानियाँ करें, और भी लोगों की तरफ चलते हैं और भी दुकानदारों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनको कब इल्म हुआ और वो यहाँ की जो इंतज़ामिया है जिन्होंने ज़ाहिर है एक दफ़ा मसला हुआ, फिर दूसरी दफ़ा हुआ, फिर तीसरी दफ़ा फिर ये वाक़या हो रहा है और अब जो है वो ज़ाहिर है हो इसलिए रहा है कि बिजली की आने की वजह से तारों में शॉर्ट सर्किट होता है। उसके बाद ज़ाहिर है इससे ये साबित होता है कि जो इंतज़ामिया ने काम किया है वो गफलत बरती है या सस्ता काम किया है या गंदी तार इस्तेमाल की है। तो और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। जमशेद खान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ कर यूनियन मेंबर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, 2 दफ़ा पहले वाक़या हो चुका है, अब तीसरी बार हो रहा है। सानिया कहेंगे वाक़या भी नहीं है, वाकया समझते हैं कि वो गफलत है इंतज़ामिया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये कुछ मामला तो कुदरत पे भी होते हैं। कुदरत के मामला, रात की बारिश बहुत तेज़ थी, नीचे बेसमेंट में पानी आता है। ठीक है, पानी की वजह ये शॉर्ट सर्किट हुआ है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लें कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। नीचे हमारी पार्किंग की जगह है,
पार्किंग में वो जब प्लाजा खुला है, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के टाइमिंग ओपनिंग थी। जब प्लाजा खुला है उसके बाद ना लाइट ऑन करते हैं, हम लाइट बंद करके जाते हैं, प्रॉपर कंट्रोल होता है हमारी लाइट का सिस्टम। नीचे बेसमेंट में जब सुबह लाइट ऑन की गई है ना तो शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट के साथ ही ना कुछ वाइट में पानी में चली गई, तो ये उधर फिर ना बाइक्स वगैरह खड़ी थी, उस बाइक से थोड़ा सा नुकसान से होते हुए तार को गई आग। यही इंतजामी गलत नहीं है कि पहले भी शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसका कोई इंतजाम मजबूत नहीं? शॉर्ट सर्किट नीचे बेसमेंट में बड़े ज़बरदस्त काम शुरू हो गया हुआ है, वो तारें बिछकी हुई थी। ये पानी की वजह से बेसिकली ज़्यादा पानी खड़ा होने की वजह से नीचे अगर आपको चक्कर लगे तो देखिएगा तकरीबन कोई ना हाफ फुट के करीब पानी खड़ा होता है। वो हम कोशिश करते हैं कि ज़रा 2-3 घंटे गुजर जाए ना फिर हम लाइट ऑन करते हैं, लेकिन मे भी किसी ने जल्दी ऑन होगी जिस वजह से थोड़ा सा वाक़या हुआ है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमारे पास जो फायर फाइटिंग है पूरे इक्विपमेंट मौजूद थे जो फौरी काबू में, रेस्क्यू ने भी पूरी जद्दोजहद की, माशाल्लाह पूरा आग पे काबू है। ये तार का धुआं है, ठीक कह रहे हैं, तारों के जो झंझट है इन्हें प्रॉपर पाइपलाइन होना चाहिए। इसमें हमारी पहले भी वर्किंग थी, मज़ीद तेज़ होनी चाहिए। आपकी मोहब्बत का शुक्र है, दुआओं का। आपको कोई अंदाजा है कि कितनी दुकानें जो हैं ज़्यादा? दुकान कोई नहीं जली, ठीक है। नीचे बेसमेंट में, असल मैंने बता रहा हूँ पार्किंग बेसमेंट में, वहाँ से नुकसान हुआ। तार जो है, तारों का जो ये सारा सिस्टम है वो जला है, शॉर्ट सर्किट तार से ली है। किसी का कोई माली नुकसान? माली कोई नुकसान नहीं। ये सिर्फ अभी जो गैलरी हैं वही अभी ये धुआं निकलेगा, उसके बाद असेसमेंट होगी ना। अभी आग पे पूरा कंट्रोल काबू है, अभी धुआं को फ्लोट कर रहे हैं। जानी और माली कोई नुकसान नहीं है, इंशाल्लाह ताला इस पे भी इंशाल्लाह देखा जाएगा। नहीं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं मौके पर मौजूद सीगा, ठीक है, मौके पर मौजूद थे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज रेस्क्यू ने जो काम कर दिया ना, हम इनको सलूट करते हैं। फिर 6 से 7 मिनट में रेस्क्यू में मौजूद थी, बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट हुआ है, वहाँ से एक तार उस पर गिरी है, बाइक का पेट्रोल निकला है, वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो लेकिन इसको सारा सिस्टम क्लियर है, थोड़ा बहुत कमी पेशियाँ हैं वो देख रहे हैं, बाकी कोई दुकान नहीं जली, कोई जानी कोई माली नुकसान नहीं हुआ। लोगों ने अपनी अपने तहत और रेस्क्यू के साथ शाना बिशाना काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह प्लाजा सेफ है, प्लाजे का कोई ऐसा मसला नहीं इस टाइम, ठीक है। थोड़ी आपको पता है कि लोग जब होते हैं ना कुछ बाहर के, हाँ, फजल करम से ताजर भी महफूज है, ताजर का समाया भी महफूज चैनल है। में खबरें चली हैं जी, फ्रंट की आंखों को दुकान लगी, ये लगी, वो पुरानी वीडियो निकली है, पुरानी तस्वीरें, वो फेक है, वो एक शरपसंदी है। अंदर वाली ये जो है गैलरियाँ ये तो जली हैं। वो हुआ ऐसे, वो मैं बताता हूँ आपको, हुआ ऐसे कुछ दुकानों पे ऐसा महसूस है अंदर है आग, वो उनके मालों को अतमाद में लेके उनको शीशों को तोड़ा जरूर किया है, उनका सामान निकालने के लिए, हवा बाहर निकालने के लिए, वो धुआं भर गया हुआ था, अंदर नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। ये रेस्क्यू वाले की हिम्मत है जो 2-2 घंटे, 1-1 घंटा। गैलरी तो जली है ये तो। सर देखिए वायरिंग है ना, ये वायरिंग है ना आपके शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ ना, इस वजह से जला है। जारी बात, वो तार है, तार की स्पीड होती है आग की, ठीक है, तो इसलिए वही जला हुआ, ठीक है। दुकानें सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ से, ना कोई जानी ना माली हो। जो थोड़ा बहुत पानी की वजह से डैमेज हुआ कोई मसला नहीं है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आगे पीछे करें इंतजामिया और यहाँ की जो यूनियन थी वो यहाँ पर मौजूद थी। बाकी दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी भी प्यारे भाई जी जी, बचत हुई है या क्या? शुक्र है अल्लाह पाक का, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बचत हो गई है। छोटा सा बस वो था अल्लाह की तरफ से, बाकी बचत हो गई है। आप यहीं पे थे उस वक्त? नहीं, मुझे तो मेरे दोस्त कज़न ने फ़ोन किया, कहते हैं ये मामला बना है, तो मैं इसलिए भी आया हूँ। कितने बजे का अंदाजा टाइम? ये मेरे ख्याल से कोई 2.5-3 घंटे पहले का। तकरीबन 12 साढ़े 12 के। जी, इतने का ही लगा लें। तो दुकानें तब खुली हुई थी, बंद थी? नॉर्मली खुली थी और नॉर्मली बंद थी, यानी जो हाफ दुकानें वो खुली थी, हाफ बंद थी। समझते हैं कि इंतजामिया की गफलत भी है इसके अंदर? जी, ज़ाहिर बातें हैं, तो इनकी वजह से आग बंद हुई है। तीसरी बार ये वाकया हो रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो कोई वायरिंग का कोई अच्छा इंतजाम या आप समझते हैं कि नहीं किया? बस ये बारिश की वजह से होता है इस तरह, अक्सर तो नहीं हुआ, शायद ये दूसरी दफ़ा मेरे ख्याल से। तो शुक्र है अल्लाह पाक का, कोई जानी नुकसान या कोई माल का किसी का नुकसान नहीं हुआ, बचत हो गई है, शुक्र है अल्लाह का। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ पर चीज़ें महफूज की हैं, अपनी दुकानों से निकाल कर बाहर रखी हैं। लेकिन मौसमी सूरत हाल भी ऐसी है और ये जो चीज़ें, और आप देख सकते हैं कि कोई कपड़े का ज़माना है। बाकी भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह। पहले तो ज़रा अफसोस भी, तो बचत हुई है? जी बस शुक्र है अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक से दुआ मांगी थी कि अल्लाह पाक सब के लिए जो है आसानी फरमाए, क्योंकि सब की मेहनतों के जो है रिज़ल्ट्स इधर होते हैं। सारे अपने कारोबार पे आते हैं, अपनी रोज़ी रिज़्क़ कमाने के लिए आते हैं। बस अल्लाह से यही दुआ की थी कि अल्लाह पाक ज़्यादा जितने बचत हो सकती है बचाएँ। कब आपको कब इत्तला मिली? हम इधर ही थे, हमारी एक्चुअल में नीचे बेसमेंट में शॉप है, हम लोगों ने ओपन की है। तो जैसे ही ओपन किया तकरीबन 1 बजे के करीब तो आवाज़ आई है जैसे बिजली जो है ना स्पार्क कर रही है काफ़ी।
तो मैंने जो है काफ़ी लोगों ने शोर डाला कि जी बेसमेंट में जो है धुआं उठ रहा है। हमने जल्दी जल्दी जो है दुकानें इवैक्यूएट करके शटर डाउन किए हैं। हमने भाग के देखा है कि यार क्या मामला है। अगर हम अपनी मदद के आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो इसको कोशिश करते हैं कि जो है ना ये मामले को रोका जाए। लेकिन वहाँ पे जब पहुँचे हैं तो देखा है कि काफ़ी जो है ना सांस लेने का भी जो है वो नहीं था, दुश्वारी थी बहुत ज़्यादा। आँखों में धुआं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो बिजली वायरिंग का सारा मामला होता है, इसकी आग जो है बहुत ख़तरनाक होती है। इसका धुआं इतना जहरीला होता है कि आपका सांस भी 1 सेकंड भी नहीं ले सकते आप इस धुएं में। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का, हमने खुद अपनी शर्टें उतार के गीली करके बांध के मास्क बना के अपना ये जो सारा सामान है अपनी जमा पूंजी है इकट्ठी की है। लाख लाख शुक्र अल्लाह पाक का कि लोगों का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। शुक्र अदा करते हैं अपनी रेस्क्यू टीम का 1112 का, जिन्होंने हमारी मदद की है और सारे प्लाजे को सेव किया है। समझते हैं कि इंतज़ामिया के अंदर गफलत है, क्योंकि पहले भी ऐसा वाक़या हो चुका हो? सर ये इंतज़ामिया के ये जो है अल्लाह की सुपुर्द होते हैं मामले। वायरिंग में इंतज़ामिया क्या कर सकती है? अच्छा कोई इंतज़ाम करें बिजली का, कोई महफूज इंतज़ाम करें, कोई तारें जो लगती हैं वो अच्छी लगे, कोई महंगी लगे। और सर ये हमारे जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो घरों को बिजली फराहम करते हैं, वो ब्लास्ट हो जाते हैं, तो ये क्या चीज़ है फिर? मतलब कि आप मुतमईन नहीं है, इंतज़ामिया पे मुतमईन है क्योंकि उन्होंने भरपूर साथ दिया हमारा। उन्होंने अपनी जो उनकी बनते थे इक़दामात उन्होंने पूरे दिए हैं। वहाँ पे उन्होंने हमें पीछा नहीं दिखाया, उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा इस मामले में, नहीं तो लोग भाग जाते हैं। सीधी बात है, इतने ख़तरनाक मामले में कोई भी बंदा पाँव नहीं रखता जब तक कि उसका अपना कोई सामान या कोई अपना मुफाद ना हो। लेकिन उन्होंने हमारा साथ दिया। उन्होंने कहा आप लोग तहम्मुल रखें, अपना अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं, रेस्क्यू टीम आपके साथ खड़ी है, इंशाल्लाह कोई भी आपको जो है नुकसान होने नहीं देंगे। उन्होंने भरपूर कोशिश की है। तो अभी भी आग जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हुई है या अभी? मुकम्मल तौर पे तो नहीं ख़त्म हुई। उन्होंने नीचे जो है इधर के जो ओहदेदारान हैं उनसे मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा जो वायरिंग है कुछ जो नीचे पार्किंग वाली साइड है वहाँ पे अभी भी थोड़ी सी जो है ना बुझा रहे हैं, आग को जो है डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं सारा जो मटेरियल जिसकी वजह से आग लग रही है। बाकी अल्लाह की सुपुर्द है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया, लोगों ने अपनी चीज़ें इवैक्यूएट कर ली हैं। 90% लोग जो हैं अपना सामान लेके जो है बाहर कर चुके हैं। बिल्कुल नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं ये डिब्बे, ये तमाम बैग। जी बिल्कुल, इसके अंदर लैपटॉप्स हैं, ये इनके अंदर भी लैपटॉप्स हैं। इधर लेके आए कैमरा, मैं आपको दिखाता हूँ, आगे लेके आए इधर। कैमरा मेरा दिखाता है कि लोगों ने अपनी मदद आप है जो चीज़ें ये देखें, ये सब में लैपटॉप्स हैं। और अभी हमने जो है तकरीबन मोर देन 50% जो है वो सामान कुछ पहुंचा दिया। सारा समान हर शय अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल च, हर शय सेफ है गुफ्तु अल्हम्दुलिल्लाह। तू आप आके गल कर सर। उन्होंने भी यही बात की है, आपको गुस्सा करने आ गए? नहीं जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हफीज़ सेंटर का सीनियर यहाँ का ताजर हूँ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 20-25 साल हो गए हैं हफीज़ सेंटर में आप सब लोगों की खिदमत करते हुए। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि आज बहुत बड़े सानिया से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बचाया है और हम सारे सिक्योर हैं। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि सारे ताजर सिक्योर हैं, उनका सामान सिक्योर है। थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आई है, मुश्किल आई है, जो अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से आसानी की है। मिसहैप कह सकते इसको मिसहैप कह सकते हैं क्योंकि ये कुदरती आफात में से एक मामला होता है जिसका किसी के बस में नहीं होता। बाकी हमारे हफीज़ सेंटर के सदर फयाज़ भट्ट साहब जो हैं वो माशाल्लाह बहुत जाले हैं। पहले भी आग लगी थी तो उन्होंने इस हफीज़ सेंटर को अपनी मदद आपके तहत हम लोगों ने इसको दोबारा नए सिरे से रेनोवेट करके रीबिल्ड करके दोबारा से खड़ा किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपना रिज़्क़ रोज़ी बच्चों का कमा रहे थे। लेकिन आज फिर दोबारा ये एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि कंट्रोल हो गया है और अब सारे सेफ़ हैं, ताजर भी सेफ़ हैं, उनका सामान भी सेफ़ है और ये आगे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमेशा अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। और फयाज़ भट्ट साहब, मलक साहब और ये जितने भी दोस्त हैं, अब हम यहाँ पे जितनी भी यूनियंस हैं वो एक मुत्तहिद होकर सारे काम कर रहे हैं और अल्लाह के फजल व करम से बहुत जल्द ये दोबारा अपनी रौनकें बहाल करेगा हफीज़ सेंटर इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर आपने इंतज़ामिया की भी गुफ्तगू सुनी, ताजरों की भी गुफ्तगू सुनी, हमने आपको दिखाया। लोगों ने ज़ाहिर है अपनी मदद आपके तहत ज़ाहिर है अपने आप को महफूज करने के लिए कि कोई सानिया से बच सके
अपना जो सामान था वो 90% लोगों के मुताबिक हमने जो सामान बाहर निकाल लिया है। और यहाँ के जो दुकानदार हैं उनके मुताबिक अभी तक कोई उनके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी या माली नुकसान नहीं हो सका। बाकी भी देखते हैं, अगर कोई हमें मिलता है उससे गुफ्तगू करते हैं, बल्कि ये इसको रहने दें।